ढेर सारी जानकारी दी हुई थी। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों का योग, उनकी संख्या, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इसी से संबंधित हम प्यारे बच्चों आज आपके लिए ये 4 क्वेश्चन लेके आए हैं। 4 की प्रैक्टिस करवा देंगे, पर्याप्त आपके पास जानकारी हो जाएगी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कल जितने मैंने आपको जानकारी दी थी उसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज थे कि सर कहाँ किसे सम पावर लेना नहीं है, कहाँ सम पावर 0 नहीं लेना है, कहाँ सम की पावर 0 लेना है और कहाँ सम की पावर 0 या कहाँ सम को लेना ही नहीं है। आप यहाँ तक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे लग रहे थे, तो आज उन्हीं चीज़ों को सब क्लियर करने आया हूँ। चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं पहले। तो पहले हमने उठाया क्वेश्चन, जैसा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कौन सा है, 90 लिखा हुआ है। अब इन सभी प्रश्नों के जवाब लिखे देने हैं हमें। गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, गुणनखंडों का योग निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सम गुणनखंडों का योग निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है और विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो इन 6 चीज़ों के बारे में हमें ढेर सारी, और इन चीज़ों के बाद में हम आज के वीडियो के अंत में अभाज्य गुणनखंड के प्रश्न भी करेंगे और अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं और उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको और भी देंगे। तो इसमें सबसे पहले करते हैं 90 वाले। तो 90 का जो इनपुट आउटपुट वाला मेथड है, 90 का जो इनपुट आउटपुट वाला मेथड है, हमने आपको क्या बताया था कि यहां पर 1 का भाग दें, कितनी बार जाएगा, 90 बार। इसके बाद 2 का भाग दें, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 45 बार। इसके बाद 3 का भाग दिया, कितनी बार चला जाएगा, 30 बार। इसके बाद 4 का इसमें जाएगा नहीं, 5 का चला जाएगा, कितनी बार, 18 बार। 5 के बाद 6 का चला जाएगा, कितनी बार, 15 बार। इसके बाद 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा नहीं, 9 का चला जाएगा। 9 का कितनी बार चला जाएगा प्यारे बच्चों, 10 बार। अच्छा, 9 का चला गया है 10 बार। अब हमारे पास, अब आप ये बताइए, 9 का हमारे पास 10 बार चला गया। अब 9 के बाद किसको प्रेफर करेंगे आप कहेंगे सर हम 9 के बाद 10 का भाग देंगे। तो 10 हमारे पास यहाँ पहले से लिखा हुआ है, यानी हमारे पास गुणनखंड जितने थे वो सारे के सारे आ चुके हैं। अब हम आपको यहां से सारी चीजों के आंसर निकाल के बताते हैं और फिर आपको मेथड नंबर 2 के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल के बताते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप एग्जाम में करें, वो आप सीखें, वो आप पढ़ें। हमारा फर्ज है दोनों पढ़ाना, जो आपको अच्छा लगे वो करें। तो हमने देखा यहां पे, अब यहां पर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी पहले का आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 हो जाएगा। फिर हमने देखा यहां से, यहां पर क्या लिखा है, गुणनखंडों का योग। इन सभी का मुझे योग करना है, तो यहां पर हम सभी का योग करते जा रहे हैं। तो छोटी छोटी संख्याओं का हम ओरली कर लेते हैं। तो 1 2 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 26। और 10 कितना हो जाएगा, 36। 36 और 15 कितना हो जाएगा, 36 और 15 हो जाएगा 51। 51 ये हो गया यहां तक। अच्छा, फिर इसमें जोड़ना है 18 और यहां से कितना हो जाएगा, 30 और 90 120 हो जाएगा। 120 में अगर आप 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 165। प्यारे बच्चों हम सभी को इन तीनों को अलग जोड़ चुके हैं। 18 ये लिखा है और 15 तक यहां से यहां तक 51 आया है। इनको हम जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 और 14 की 4 हासिल 1 आ जाएगी। यहां देखेंगे 5 और 1 6 और 6 6 कितना हो जाएगा, 12 और 1 हासिल का आया था। तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 की 3, फिर हासिल 1 आ जाएगी और यहां पर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा है 234। ये हमारा आंसर आ गया है। यानी 90 के गुणनखंडों का या 90 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो 234 आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, सम गुणनखंडों की संख्या। तो यहां से लेकर यहां तक जो जो सम नजर आ रहा है, जो जो सम संख्या में है, उनको हम गिन करके और यहां पर काउंट करके यहां लिख देंगे। उसका आंसर हो जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा। तो सम कौन है, तो हम यहां पर ब्लू पेन से टिक लगा रहे हैं। सम जो है हमारे पास, एक तो हमारे पास 90 है, एक 30 है, एक 18 है, एक 10 है, एक 6 है और कौन है यहां पर, एक यहां से 2 है। तो सम हमारे पास कितने हैं, 1 2
3 4 5 और 6, तो सम की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 6 हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, सम गुणनखंडों का मुझे योग निकालना है, तो योग निकालिए। तो यहां से कौन कौन ऐड हो जाएंगे, किस किस को ऐड करना है? 2 को ऐड करना है, 6 को करना है, 10 को करना है, इसके बाद 18 को करना है, इसके बाद 30 को करना है, इसके बाद 90 को करना है। तो इनको जोड़ा तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 और 10 18 हो जाएगा, 18 और 18 36 हो जाएगा, 36 ये हो गया, और 30 और 90 120 हो जाएगा। इनको जब हमने जोड़ा तो 6 3 2 5 और यहां से 1, यानी सम गुणनखंडों का योग प्यारे बच्चों कितना हुआ हमारे पास? 156 हो गया है। अब देखें, अगर आप सम के बारे में सारी जानकारी ले चुके हैं या विषम के बारे में जानकारी ले चुके हैं, तो आपका एक आंसर यहां से निकल आएगा, सभी के गुणनखंड ये हैं, सम के गुणनखंड ये हैं। अगर सभी के गुणनखंडों में से सम के गुणनखंड घटा दोगे तो किसके बचेंगे? विषम के। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहां से हम काउंट करके दोनों तरीके से निकाल के बता रहे हैं। तो आप ये देखें, हम पहले इस चीज को यहां से हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए, तो मुझे यहां से क्या निकालना है? विषम गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंड कुल मिलाकर के यहां 12 हैं और सम यहां पर 6 हैं, तो यहां पर विषम कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 6 हो जाएंगे। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं आगे, फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है? विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग लिखा हुआ है। तो यहां पर मुझे क्या करना है? विषम गुणनखंडों का जो योग लिखा है, अब आप ये बताइए, सभी गुणनखंडों का योग कितना है? 234। सभी गुणनखंडों का योग कितना है? 234। सम का योग कितना है? 156। अब आपको विषम का निकालना है, तो विषम का कहां से निकलेगा? सभी के योग में से सम वाले योग को घटा दोगे तो विषम का योग आ जाएगा। तो 234 माइनस का 156, इनको आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 6 चले जाएगा, 8 बचेगा। 4 के 14 में 6 गए, 8 बचे हैं, यहां पर 6 हो जाएंगे, ये 13 हो जाएंगे, और 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहां से 1 और 1 2, यहां कुछ नहीं बचेगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 78 आ जाएगा। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि 2 क्वेश्चनों के जवाब हमने यहां से निकाले, इन्हीं से निकाले, जिन क्वेश्चनों के हम आंसर निकाल चुके थे, उन्हीं आंसरों से 2 क्वेश्चनों के आंसर और निकाल दिए हैं। अगर इन दो क्वेश्चनों के आंसर मैं यहां से अगर ना निकालता तो यहां से निकालता, तो यहां से क्या होंगे वो हम आपको बता देते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम जो हैं हम यहां पर रेड पेन से विषम के साइन चिन्ह लगा देते हैं। तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठवां ये है। तो हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर आ गया विषम गुणनखंडों की संख्या 6 आ चुकी है। अब इनका योग चाहिए, तो इन्हीं को निकाल लो, यानी 1 3 5 और 15 है, और कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? 45। तो इन सभी को हमने जोड़ा, 15 45 60 और 5 कितना हो जाएगा? 65। 65 और 3 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। 60 और कहीं गलती तो नहीं कर गए? 45 15 प्यारे बच्चों 9 छोड़ गए हैं, यहाँ पर 9 नहीं लिख पाए हैं, तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया है। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 और 15 60 और 9 हो जाएगा 69। 69 और 5 कितना हो जाएगा? 74। 74 और 3 कितना हो जाएगा? 77 और 77 और 1 कितना हो जाएगा? 78 प्यारे बच्चों। ये लिखा हुआ है आपके सामने, आपको दोनों तरकीब मैंने आपको समझा दी है। समझ में आई हूं तो कमेंट में यस लिखिएगा, नहीं आई हूं नो लिखिएगा, और जिसको नहीं आई हूं उसको रीजन भी आप लिखना है कि सर मुझे कहां समझ में नहीं आ रहा है। इतना आपको काम जरूर करना है। अब देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम किसी दूसरे मेथड से, जो हमने आपको कल बताया था, दूसरा मेथड कौन होगा हमारे पास? हमने क्या बताया था आपको? 90 के। ध्यान रखना, अब इसको दूसरे मेथड से हमने क्या बताया था आपको, बहुत ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालने हैं। अब एक चीज मैंने आपको कल के शायद पोर्शन में, हमने आपको कल के वीडियो में या पिछले वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी हुई थी कि इस मेथड से, इनपुट आउटपुट वाले मेथड से पहले इनके गुणनखंड निकलते हैं, बाद में उनकी संख्या निकलती है। और इसमें क्या होता है? पहले इनकी संख्या निकलती है, बाद में इनके गुणनखंड निकलते हैं। तो पहले इनकी संख्या निकालते हैं। अब संख्या निकालने के लिए मैंने आपको यह बताया था कि 90 के आपको क्या करने होंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो हमें अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? ध्यान रखना, हमने 2 का भाग दिया 45 बार, 2 का भाग दिया कितनी, सॉरी नहीं जाएगा तो 3 का जाएगा यहां से, तो 3 का जाएगा कितनी बार? 15, फिर 3 का जाएगा 5 और 5 का जाएगा तो 1। मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 3 की पावर 2 और इंटू में 5। इस तरीके से हम इन चीजों को
ये लिख सकते हैं। अगर आपको गुणनखंड जल्दी करने हो, ये अभाज्य गुणनखंड अगर आपको जल्दी करने हो तो आप प्यारे बच्चों इस तरीके से भी कर सकते हैं। 90 को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कुछ भी 2 भागों में तोड़ लो, 2 या 3 भागों में, जो आपको मन करे, जो आपको अटेंडम आपके दिमाग में आ रहा हो, आप उन 2 भागों में तोड़ लो। चलो मेरे दिमाग में आ गया 45 गुणा में 2। 45 को मैंने लिखा यहां पर, 45 को कुछ भी लिख दिया 9 गुणा में 5, और 9 को हमने लिख दिया 3 गुणा में 3, और इनको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो। इन चीजों को हम क्या कहेंगे, 90 के अभाज्य गुणनखंड हैं प्यारे बच्चों, ये 90 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इन्हें हम घातों के रूप में क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, घातें हमने ब्लू पेन से, आधार हमने यानी आधार जो थे वो हमने रेड पेन से लिखे हुए हैं। ध्यान रखना, हमने आपको क्या बताया था, अब इन चीजों को हम मिटा देते हैं। अब मैंने आपको बताया था गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो उनके बारे में हमने आपको क्वेश्चन बताया था कैसे निकालते हैं। पहले तो आप ये देखें, हमने आपको ये बताया था प्यारे बच्चों, जो उनकी घातें लगी होती हैं सभी में एक एक जोड़ करके गुणा कर देना है। तो आप ये बताइए इसकी घात कितनी है, 1, तो कितना 1 जोड़ेंगे 2, इसकी घात 2, 1 जोड़ोगे तो 3, इसकी घात 1, 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, और 6 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 12। क्या आंसर आपको मिला है, क्या आंसर आपको मिला है, क्या यहाँ पहले से आंसर लिखे हैं। अब सभी आंसर हम इस नियम से भी चेक करके बताएंगे आपको, सभी आंसर हम यहाँ से इस मेथड से भी आपको करके वहाँ पर आपको चेक कर पाएंगे। अब आप ये बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, चलिए इसका हम आपको सॉल्यूशन मिटा देते हैं। अब हमें देखना है ये किसकी संख्या, ये क्या था, गुणनखंडों की संख्या थी। अब क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, ये क्या लिखा 2 की पावर 1, तो आपको क्या लिखना है 2 की पावर 0 प्लस में 2, 0 से स्टार्ट होना है, मैक्सिमम पावर 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में क्या लिखना है, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 से चालू, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, यहां पर मैक्सिमम पावर इसकी आ गई है। यहां पर कितनी है 5 की पावर 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 0 और प्लस में 5 की पावर 1। यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस में 2, यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस में 3, और प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 3, यहां से कितना हो जाएगा 9 और 3 12, और कितना हो जाएगा 13, यहां से कितना हो जाएगा 5 और 1 6, यहां पर इनका गुणा करोगे, यहां पर इनका अगर गुणा करोगे तो 13 6 78 78 ये हो गया, और यहां मल्टीप्लाई में कितना लिखा 3, इनका गुणा करेंगे 3 और 8 24 की 4 2 हासिल, तो 7 21 2 कितना हो जाएगा 23। प्यारे बच्चों 234 ये आपका आंसर आ चुका है। आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, यस या नो में आपको जवाब जरूर देना है। आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। हम आपसे कहते हैं हमेशा, यदि आप मेरी क्लास में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने, जब भी आप हमारी वीडियो देखने के लिए बैठें, आप एक पेन और एक कॉपी साथ में लेके बैठें। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगें, जो भी चीज़ें आपको नहीं लगें, जो भी आपको चीज़ें रोचक लगें, उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, ताकि वीडियो देखने की बार बार आवश्यकता ना पड़े। ध्यान रखना। अब देखते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब देखना है गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। अब सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो सम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं उनके बारे में हम विशेष चर्चा कर लेते हैं। सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो सम गुणनखंड निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम आपको बता चुके हैं, सम गुणनखंड निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम आपको बता चुके हैं, सम पर जो घात लगी है उसे जहां की तहां लगा देते हैं। सम पर जो घात लगी, ध्यान रखना ये सम के लिए है, इन दोनों क्वेश्चनों के लिए रूल है, सम की जो घात लगी है उसे हम जहां की तहां लगा देते हैं। सम पर घात कितनी है 1, तो हमने यहां पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो 1 लगी है, 1 की 1 लिख दो। फिर यहां गुणा में, बाकी अगर ये सम है तो आपके साथ वही काम करना है, सम की घात जहां की तहां लिख देनी है। अगर सम के अलावा विषम है तो उनके साथ वही व्यवहार करना है। ध्यान रखना कौन सा व्यवहार, एक जोड़ने वाला, उनकी घातों में एक जोड़ करके गुणा करते हैं। तो ये विषम की घात है ना, तो एक जोड़ दो, 2 की पावर यहां पे 3 हो जाएगा। विषम की घात है ना, यहां जोड़ दो, 3 दूनी 6 और एकम 6। प्यारे बच्चों आंसर आ गया है क्या? चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मेरा ऐसा विश्वास है।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है हमारे लिए, यहां पर लिखा है कि सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो सम का योग निकालना है, तो सम के योग के लिए हमने आपको बताया था, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो सम लिखा होता है वहां से जीरो नहीं लेते हैं, बस केवल ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। अगर शायद यहां जैसे यहां पर लिखा 2 की पावर, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। 2 की पावर यहां पर केवल 1 होगा, फिर यहां अगले ब्रैकेट में क्या होगा, 3 की पावर 0 इंटू में 3 की पावर 1 और प्लस में 3 की पावर 2, अगले ब्रैकेट में क्या होगा, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अब आप ये बताइए, हमने ये लिखा है, अगर शायद यहाँ 2 की पावर 2 होता, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हम आपको समझाने के लिए इस घात को मिटाया है, ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखा होता तो पता हम इसको क्या लिखते, हम ये लिखते कि 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ध्यान रखना इसको ये लिखते। अगर 2 की पावर 3 लिखा होता तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 हम ये लिखते। ध्यान रखना, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो जो सम गुणनखंड होता है, जो ये है ना सम गुणनखंड, अगर ये सम है, ध्यान रखना, तो उसकी पावर 0 लेके नहीं चल रहा है, और उसका रीजन ये है प्यारे बच्चों, 0 हम लेके चलेंगे, ध्यान रखना, अगर 0 यहां पे लेके चलेंगे तो वो किसी की भी पावर 0 होगी, यानी 2 की पावर 0 होगी, वो क्या बना देगा, 1 बना देगा, और 1 में किसी का भी आप इंटू करोगे, 1 में अगर आप सम का इंटू करोगे तो सम बन जाएगा, वो विषम का इंटू करोगे तो विषम बन जाएगा, 1 में आप सम का करोगे तो सम बन जाएगा, विषम का करोगे तो विषम, और यहां से संख्या पहले से आपके पास लिखी गई विषम, तो हमें क्या निकालना है, सम गुणनखंड निकालना है, तो इसलिए हम यहां 1 नहीं बनने देते हैं, ताकि इसमें अगर इस एक में किसी का भी गुणा हो जाएगा, सम का हो जाएगा सम बनेगा, विषम का हो जाएगा विषम बनेगा, तो यहां पीछे हमारे पास विषम लिखे रखे हैं, अगर इनका गुणा एक में होगा तो विषम बना देगा, और विषम की मुझे आवश्यकता नहीं है, किसकी है, केवल सम गुणनखंडों की आवश्यकता है हमारे पास। तो हम यहां पे क्या करते हैं, उन चीजों को हम देख लेते हैं, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां पर जो भी लिखा होगा, जो भी सम लिखा होगा, वहां पर 2 की पावर जो भी सम होगा उसकी पावर 0 वाला पेयर नहीं लेना है, वहां से 1 से चालू हो जाएंगे, जहां जितने, अगर हम 2 की पावर 9 होती तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से लेकर 9 तक हम लिखते, लेकिन 2 की पावर 0 कतई ना लिखते। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हमने देखा प्यारे बच्चों, तो इन चीजों को हमने यहां से मिटा दिया, उस क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था वो हम यहां पे लिखे देते हैं, 2 की पावर 1 थी प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या लिखना, 2 की पावर केवल 1, तो यहां पर तो हो जाएगा 2, यहां पर कितना हो जाएगा, ये बचेगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, फिर यहां देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहां से हो जाएगा 5, अब यहां पर कितना हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 9 3 12 और कितना हो जाएगा 13, और यहां पर कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 13 6 78, और यहां पर गुणा में कितना हो जाएगा 2, और 78 दूनी प्यारे बच्चों क्या 156 होता है क्या, वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्यों इसलिए आ रही होंगी क्योंकि आंसर आपके फटाफट मिलते जा रहे हैं। आ रही ना समझ में? एक बार कमेंट करके बेटा जरूर बताना हमें, प्यारे बच्चों कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि सर आपके द्वारा पढ़ाई जा रही चीजें हमें कितनी लाभकारी सिद्ध हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है हमारे लिए, विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग, ये 2 चीजें और निकालना है। तो ध्यान रखना, हमने आपको कल एक नोट लिखवाया था, और उस नोट को हम यहां फिर से लिखे देते हैं, उस नोट को हम यहां फिर से लिखे देते हैं। यहां पर है 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये लिखा हुआ है। हम उस नोट को यहां पर फिर से लिखे देते हैं, यहां लिखे देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख जाए। हमने यहां पर लिखा, हम क्या लिख रहे हैं उन चीजों को आप देखें। हमने लिखा, ध्यान रखना इन दोनों के बारे में, विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाए या विषम गुणनखंडों की संख्या, कुछ भी पूछा जाए, विषम के बारे में पूछा जाए तो यहां पर सीधे लिखे देते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या या योग निकालते समय सम गुणनखंड सम संख्या ना होने के बराबर होती है, ना होने के बराबर होती है।
ध्यान रखना, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। हमने देखो विषम गुणनखंडों की संख्या मुझे निकालनी है, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। हम आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप विषम के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जो सम वाले होंगे ना वो आपके लिए ना होने के बराबर होंगे। प्यारे बच्चों, समझ पाए हैं कि हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? एक बार और हम देखते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, अब मुझे निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें जो भी आपको सम नजर आ रहा है, इसमें कोई सम नजर आ रहा है? ध्यान रखना, आधारों की बात की जा रही है अभी। इसमें कोई सम नजर आ रहा है क्या? तो आधार इसका सम इसका है, इसे ना होने के बराबर हम मान लेंगे। बचा कौन है हमारे पास? ये बचा है। उनके साथ वही व्यवहार करना है जो हम आज तक करते आए हैं। तो यहां पे पावर 2 है, एक जोड़ दोगे 3, यहां पर पावर 1 है, एक जोड़ दोगे 2। आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3 आंसर मिला क्या आपका? और चीजें आपको ढेर सारी बहुत अच्छे से समझ में आ रही। अगला देखा योग, तो योग के बारे में वही करना है। ध्यान रखना, चाहे संख्या पूछी गई हो या योग पूछा गया हो, यानी संख्या निकालनी हो आपको या योग निकालना हो, आपकी प्रोसेस वही रहेगी। अब हमें निकालना है इनका योग। तो योग निकालते समय ध्यान रखना, विषम वालों की बात की जा रही है, विषम गुणनखंडों का मुझे क्या निकालना है? योग। तो हमने आपको बताया है कि सम संख्या जो होती है या सम गुणनखंड जो होता है वो आपके लिए ना होने के बराबर होता है। तो हमने यहां पर लिखा है 3 की पावर जो 2 लिखी है, तो मैंने यहां पर लिखा 3 की पावर यहाँ 0 प्लस में 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर यहाँ पे 2। ध्यान रखना, अगले में क्या लिखा? 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1। यहाँ पर देखा हमने, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना? 3, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा कितना? ओनली 1, और ये हो जाएगा कितना? ओनली 5। तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9 3 12 और 1 13, और 13 छन कितना होता है प्यारे बच्चों? 78। क्या आंसर आपको मिल पाया है क्या? आंसर आपको मिल पाया है क्या? चीजें समझ में आ पाई हैं क्या? आप, मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए वो देखते हैं। चलिए, इन चीजों को हम यहां से मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने एक देखा है 144, इसका देखते हैं। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में हम जो मेथड फर्स्ट की तरह, ध्यान रखना, मेथड फर्स्ट से अब आंसर कोई नहीं निकालना है, आप लोग निकालते रहिएगा क्योंकि काफ़ी समय व्यस्त होता है। आप निकालते रहिएगा और मैच करते रहिएगा। तो हम निकाल रहे हैं केवल मेथड सेकंड से, मेथड सेकंड से निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हम मेथड सेकंड लगा रहे हैं, ध्यान रखना। तो हमने निकाले, अब इसके गुणनखंड निकालने। सबसे पहले क्वेश्चन वही है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हो ज्ञात करने के लिए 6 की 6 चीजें, 6 की 6 चीजें हम आपको निकाल के तुरंत की तुरंत बता रहे हैं। तो हमने 144 लिखा, 144 के हमने गुणनखंड किए, तो हमने यहां पर किए 144। आपको इस तरीके से करना हो, इस तरीके से आप कर लें, अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको लिखा मैंने 72 गुणा में 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखा हमने, कुछ भी लिख सकते हैं, 18 गुणा में 4। इसको लिखा हमने, कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जांपल 9 गुणा में 2। अब इसमें आपको पता, सॉरी 9 गुणा में 2। अब आप ये बताएं, देखो 2 एक बार यहाँ पे है, 2 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4, और 3 की पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2। आप यहाँ से, अब आप सोचे 3 की पावर 2 कैसे आया? तो 9 आ गया हमारे पास, तो 9 का मतलब 3 की पावर 2। 4 आ गया, तो इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार ये है, 1 बार ये है, तो यानी 2 हमारे पास कितनी हो गया? टोटल 4 बार। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आपको जिस तरीके से निकालना हो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दें 72, 2 से डिवाइड करें 36, 2 से डिवाइड करें 18, 2 से डिवाइड करें 9, 3 से करें 3, और 3 से करें प्यारे बच्चों तो 1। ध्यान रखना, अब इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे कि 2 हमारे पास कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार ये लिखा है। 3 हमारे पास कितनी बार? 2 बार ये लिखा है। अब इस क्वेश्चन को हम आपको, इस क्वेश्चन से ये सारी चीजें आपको निकाल के बताते हैं। तो सबसे पहले निकालना है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया था, घातों में एक एक जोड़ करके गुणा। ये 4 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये 2 है तो 3 हो जाएगा। गुणनखंडों की संख्या प्यारे बच्चों 15 होगी। ये लिख दिया हमने, समझ में चीजें आ रही होंगी। अब देखा, इनका गुणनखंडों का योग निकालना है। ध्यान रखना, एक चीज और मैं आपको बता दूं, गुणनखंड की जगह वो आपको एक शब्द भी लिख सकता है, आप कंफ्यूज ना हो जाना। क्या लिख सकता है वो? अपवर्तक लिख सकता है। अब आप कंफ्यूज ना हो जाना कि अपवर्तक क्या कहलाते हैं। हम आपको पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखी है वो देख करके आए, उसमें हम आप इन चीजों को बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं।
ध्यान रखना कि अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्त क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर या कॉमन फैक्टर, इन सभी के बारे में हम आपसे डिटेल चर्चा कर चुके हैं। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उनकी वीडियो पहले देखिए। संख्याओं को मजबूत करिए क्योंकि संख्याओं के बिना गणित में कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो आप देख करके आएँ, चीज़ें सार्थक बनाएं, क्रम से देखें। आपके लिए पढ़ना सार्थक होगा, मेरे लिए पढ़ाना सार्थक होगा। आगे चलें तो हमने देखा यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंडों का योग निकालना है। तो हमने इस क्वेश्चन को मिटा दिया। हमने गुणनखंडों का योग निकालना है तो 2 की पावर 4 है, ध्यान रखना। तो कहाँ से 0 से चलना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, एक बार लिख दिया हमने। फिर गुणा में क्या लिखना है, 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और प्लस में 3 की पावर 2 हमने लिखा है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। फिर हमने इसको जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा। तो इनको जोड़ा हमने 9 3 12 और 1 13, यहाँ से हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा 16 और 8 24, 24 और 4 28 हो जाएगा। 28 और 2 30 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 31। इनका गुणा करोगे 31 गुणा 13 तो 13 एकम 13 की 3 हासिल 1 आ जाएगी, 13 3 39 और 1 हासिल का था तो कितना हो जाएगा 40। यानी प्यारे बच्चों कितना आ गया है इनके गुणनखंडों का योग 403। चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो करना है आप वो करें। फिलहाल हम इन चीज़ों को मिटा रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम के लिए मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, सम के लिए मैंने आपको बताया था, ध्यान करें, थोड़ा सा वीडियो को पॉज किया करो और ये देखा करो कि सम के लिए मैंने क्या बताया था आपको। प्यारे बच्चों सम के लिए मैंने आपको क्या बताया था वो आप चीज़ को थोड़ा सा पॉज किया करो, इसके बाद देखा करो। तो हमने आपको ये बताया था प्यारे बच्चों कि सम के लिए आपकी सम की जो पावर है उसको जहां का तहां लिख देना। सम के लिए सम की जो पावर है वो जहां का तहां लिख देना है, बाकी विषम के साथ वही व्यवहार करना है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी 3 और 3 चौकी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 12। यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 12 होगी। अब इनका योग निकालना है तो योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो 2 की पावर 4 है ना तो यहाँ 2 की पावर 1 से लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये सम है। ये क्या है, किस आधार क्या है इसका 2 है यानी सम है। तो सम संख्या को हम कब लेते हैं, जब सम का योग निकालना हो तो हम 2 की पावर 0 नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 2 की पावर 4 यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ध्यान रखना बाकी के साथ वही व्यवहार करना है। तो ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। अगला क्या हो जाएगा ये 1 ये 3 और ये कितना हो जाएगा 9। तो प्यारे बच्चों ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 30। इनका इंटू करोगे 13 3 39 390 प्यारे बच्चों इस चीज का आंसर आ जाएगा। और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। आगे चलते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग, ये 2 चीज़ें और निकालना है। तो हम इस चीज़ को हम इरेज कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को हमने मिटा दिया है। अब देखना है मुझे क्या निकालना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या। तो प्यारे बच्चों फिर से ये लाइन पढ़ें जो मैंने नोट लिखवाया था कि विषम गुणनखंडों की संख्या या योग निकालते समय सम संख्या ना होने के बराबर होती है। यानी सम गुणनखंड जो होता है वो ना होने के बराबर होता है। तो सम इसमें जो भी है उसको ना होने के बराबर समझा जाए। आपको संख्या निकालनी हो या योग निकालना हो तो अब देखें, जब इनकी संख्या निकालनी है तो यहां पर क्या लिखा 2 की जगह कितना लिखा प्यारे बच्चों 2 की जगह कितना लिखना है, यहां पर 2 लिखा तो बाकी के साथ वही व्यवहार करना है। तो यहां 2 में 1 जोड़ दोगे 3, आगे कुछ है नहीं है तो 3 का 3 आंसर आ जाएगा। अब आप आंसर की चेकिंग भी कर सकते हैं। तो सम की संख्या प्यारे बच्चों 12 है, विषम की संख्या 3 है। तो क्या 12 और 3 15 होगी क्या, तो यानी मैं क्या कह सकता हूं कि कुल गुणनखंडों की संख्या 15 आनी चाहिए। प्यारे बच्चों आप यहां मैच कर सकते हैं इन चीजों को और चीजें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रही होंगी। आगे देखें, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमने आपसे ये कहा हुआ था, फिर से यही लाइन पढ़ें, चाहे योग निकालना हो या संख्या निकालना हो, सम की संख्या ना होने के बराबर होती है। तो मुझे इसके लिए काम करना है केवल। तो 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 3 की पावर कितना 2, यहां पर हो जाएगा ये प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, ये कितना 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 3 12 कितना हो जाएगा 13। प्यारे बच्चों ये आंसर आपका आ चुका है। सारे आंसर आप मैच कर सकते हैं।
हैं। अगर आपको आंसर की चेकिंग करनी हो तो देखो ये किसका योग है, सम का योग है, ये किसका योग है, विषम का योग है। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या सभी का योग के बराबर हो जाएगा क्या, यानी गुणनखंडों के योग के बराबर हो जाएगा क्या। वो चीजें प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कौन सा, कोई भी आप ले लेते हैं, चाहे तो 560 ले ले हैं या फिर हम 428 ले लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे, अभाज्य गुणनखंडों की प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने क्या लिया, चलिए ये ले लेते हैं 448। तो हमने यहाँ पे लिखा है 448 प्यारे बच्चों। अब इसके गुणनखंड करने तो आप किसी भी तरीके से इसके गुणनखंड कर सकते हैं। 2 का जब हमने भाग दिया तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड किया तो 1 1 यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 जा और यहाँ 6 जा, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 28 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो 14, 2 से डिवाइड करोगे 7 और 7 से डिवाइड करोगे तो 1। ध्यान रखना, तो यहाँ पर इसमें केवल 2 ही अंक निकल रहे हैं और इसमें कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, 560 लेते हैं, इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसमें 5 भी पाया जा रहा है, 2 भी पाया जा रहा है, 7 भी पाया जा रहा है, तो इसको ना करके हम उस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने इरेज कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 560। ये देखते हैं थोड़ा सा ही हल्का सा, इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं इसलिए हम इसके कर रहे हैं। तो हमने इसके 560 के गुणनखंड यहाँ पे किए, तो यहाँ पर 560 में 2 का भाग दिया प्यारे बच्चों तो 280 हो जाएगा, 2 का भाग दिया 140 आ जाएगा, 2 का भाग दिया 70 आ जाएगा, 2 का दिया तो 35 आ जाएगा, 5 का दिया तो 7 आ जाएगा, उस 7 का दिया तो 5 आ जाएगा। इन चीजों को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं और इनको हमें घातों के रूप में ट्रांसफर करना है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू में 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। प्यारे बच्चों अब इनसे हम सभी प्रश्नों के आंसर निकाल के बताते हैं। तो इन चीजों को हम यहां से मिटा देते हैं। अब देखते हैं गुणनखंडों की सबसे पहले निकालनी संख्या के लिए मैंने आपको बताया था घातों में एक एक जोड़ करके गुणा कर देना है। यहां पर 4 है तो 5 लिख दो, 1 है तो 2 लिख दो, 1 है तो 2 लिख दो, तो 2 दूनी 4 पंचे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 20। गुणनखंडों की संख्या 20 आ गई है। अगला प्रश्न क्या है हमारे लिए, अगला प्रश्न है गुणनखंडों का योग निकालना है। तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि यहां पर क्या लिखा है 4, तो 4 के लिए क्या लिखना है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और प्लस में 2 की पावर 4। यहां से चलेंगे 5 लिखा है तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1। अगला क्या हो जाएगा 7 है तो अगला हो जाएगा 7 की पावर 0 प्लस में 7 की पावर 1। अब देखते हैं तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा कितना 8, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारे लिए 16। तो इसको हमने अलग लिखा, इसको क्या हो जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा 5। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 7 की पावर 0, ये 1 और ये कितना हो जाएगा 7। इनको हमने जोड़ा तो 16 और 8 24 और 4 कितना 28 और 2 20 30 और 1 31 ये हो गया। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6, ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8। इनका जब हमने गुणा किया तो इनका गुणा करते हैं तो हमने यहां पर किया है तो कितना हो जाएगा 31 छक्के कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 186। इसमें गुणा करना है 8 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हमने इनका गुणा किया तो 8 छंग 48 की 8 आ जाएगी, 4 8 थी 64 और 4 68 की 8 हासिल कितनी आ जाएंगी 6। कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 6 14। प्यारे बच्चों सभी गुणनखंडों का योग 1488 बता रहा है। वो कितना 1488। हम बाद में सम और विषम दोनों को निकाल करके जोड़ देंगे। अगर इतना आ जाएगा तो मैं कहूंगा कि मेरा आंसर एकदम सही जा रहा है। प्यारे बच्चों चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं ये आपको कमेंट करके जरूर आपको बताते जाना है कि सर आपके द्वारा पढ़ाई जा रही चीजें हमें कितनी लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। तो इन चीजों को हम मिटा देते हैं। अगला हमने क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं तो वो देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो सम की जो पावर लगी होती है जहां की तहां यानी 4 की 4, बाकी के साथ व्यवहार वही करना है। तो 1 के हो जाएंगे 2 और 1 के हो जाएंगे प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 यानी सम की संख्या कितनी होगी 16 होगी। आगे देखते हैं सम का प्यारे बच्चों आपको अगर योग निकालना हो तो मैंने आपको बताया था कि
कि सम के लिए 0 नहीं लिया जाता, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर प्यारे बच्चों 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद होगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, अगला क्या होगा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 8, यहाँ पर हो जाएगा 16, अगला देखा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, अगला देखा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, तो ये 6 प्लस गुणा में 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 30। देखो 16 8 24 और 4 28 और 2 30। प्यारे बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होगी, ध्यान रखना इन चीज़ों को। हम कैलकुलेशन बस फास्ट करते हैं, बाकी चीज़ें बहुत आपको स्लो स्लो बता रहे हैं। तो कैलकुलेशन आपको फास्ट करना होगा, अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या है, यदि नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या होगी। तो हमने इनका गुणा किया तो 3 18 प्यारे बच्चों 180 आ जाएगा। यहाँ से कितना होगा गुणा में 8, 18 अट्ठे कितना होता है प्यारे बच्चों 144 होता है, यानी 144 और 0, यानी सम गुणनखंडों का जो योग होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों 1440 होगा। सम गुणनखंडों का योग कितना होना चाहिए 1440। अब देख पा रहे होंगे कि सभी का योग 1488 है, सम का योग 1440 है, तो विषम का योग अगर आपको निकालना होगा तो प्यारे बच्चों क्या 48 आएगा क्या, यानी सभी के योग में से सम का योग घटा दोगे तो क्या विषम का योग आ जाएगा क्या, और हम निकाल के बता रहे हैं यही निकल के आएगा। देखते हैं यहां से देखोगे अगर इनकी संख्या निकालनी होगी तो पूरे यानी सभी गुणनखंडों की संख्या 20 है और सम की संख्या 16 है, तो क्या विषम की 4 होगी क्या प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं इन दोनों चीजों को हम आंसर वेरीफाई करते हैं, यहां से चीजों को निकाल करके आपको बता रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना विषम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो विषम के चर्चा करने से पहले ये चीज आपके दिमाग में जरूर क्लिक होनी चाहिए कि विषम गुणनखंडों की चर्चा करें या विषम गुणनखंडों का योग की चर्चा करें। ध्यान रखना प्यारे बच्चों सम जो होते हैं, सम गुणनखंड होते हैं, वो हमारे लिए ना होने के बराबर होते हैं। तो हमारे लिए यहां पर देखें प्यारे बच्चों कि हमें इनकी संख्या निकालनी है, तो सम तो हमारे लिए ना होने के बराबर है, बाकी के साथ वही व्यवहार करना। तो एक में हमने जोड़ा 2, यहां जोड़ोगे एक में 2 और 2 दूनी क्या प्यारे बच्चों 4 होगा क्या, ये लिखा हुआ है, आप मैच कर सकते हैं। अगला था इनका योग निकालना है, हमने आपको बताया था ये आपके लिए ना होने के बराबर हैं, तो इसके लिए इसको हमने काम में लिया तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इसको जब हम काम में लेंगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 और ये कितना होगा प्यारे बच्चों 1, ये होगा 7, तो ये होगा टोटल 8 और ये प्यारे बच्चों कितना होगा 6 और 6 8 या कितना हो जाएगा 48। प्यारे बच्चों आंसर मिला क्या आपको, मुझे पूरा विश्वास है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इन चीज़ों की प्यारे बच्चों हम ढेर सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि इन 3 क्वेश्चनों को करने के बाद आपकी कैलकुलेशन ऐसा लग रहा हो कि अभी हमारी कैलकुलेशन या इन क्वेश्चनों के तहत अगर हमारी मजबूती नहीं आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना सर कि अभी हमें थोड़ा सा इनमें भी अभी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को यदि नहीं आ रहा समझ में तो एक बार प्यारे बच्चों हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को आप पुनः देखें और चीज़ें क्लियर करें, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आप छोड़ गए हों या कुछ चीज़ें हम बताते समय आपके दिमाग में ना क्लिक कर पाए हों, तो उन चीज़ों को एक बार आप पुनः देख लें, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यदि फिर भी ना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमें यहाँ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन एक आध और ले लेते हैं, देखते हैं। चलिए ये भी हम आपको बता, इसके क्वेश्चन हमने मिटा दिए हैं और हम अभाज्य गुणनखंड की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन और हम ये जो रह गया है यहाँ पर 448, इस क्वेश्चन को और हम सॉल्व कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं थोड़ा सा जल्द से जल्द करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको गुणनखंड किए थे 448 के, आपको यदि शायद याद होगा तो यहाँ पर 7 की पावर 1 आया था और 2 की पावर कितनी आई थी प्यारे बच्चों 5 आई थी। 2 की पावर कितनी आई थी 5 आई थी, नहीं सॉरी 2 की पावर 6 आई थी। 2 की पावर कितनी आई थी 6 आई थी। कैसे पता है, क्योंकि 2 की पावर 6 64 होता है और 64 सत्ते कितना होता है प्यारे बच्चों 64 सत्ते 448 होता है। 64 सत्ते 448 देखते हैं आप, 64 सत्ते 64 गुणा 7, 7 चौके 28 की 8 हासिल आ जाएंगे 2, 7 छंग 42 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 44। यानी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 कितना होता है 64। कैसा 6 दूनी 12 ना कर देना, 2 का 6 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16
दूनी 32 दूनी 64, यहाँ तक हो जाएगा, ये 64 आ जाएगा। अब इन चीज़ों को हम काम में लेना चालू करते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ पर कितना लिखा 6 तो लिख दो 7, 1 लिखा तो 2 और गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 14। अब इनका योग निकालना है, तो योग निकालना थोड़ा सा हल्का सा मशक्कत का काम होगा। 2 की पावर 6 तक तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 लेना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, यहाँ तक चले लेना है प्यारे बच्चों। और 7 की पावर लेनी है तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, ये लिखा है 1, ये लिखा 2, ये लिखा 4, ये लिखा 8, ये लिखा 16, ये लिखा 32, ये लिखा 64 और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 और ये 7, तो ये हो जाएगा 8। इनको जोड़ना है तो 32 और 64 कितना 96, 96 और 16 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 112, 96 और 16 कितना हो जाएगा 112, 112 और 8 120 और ये 24 और 26 और ये 27, यानी कितना हो जाएगा 127। गुणा करेंगे 8 7 56 की 6, 5 8 दूनी 16, 5 21 की 1, हासिल कितनी आ गई प्यारे बच्चों 2, 8 एकम 8 और 2 10 प्यारे बच्चों 1010, यानी सभी गुणनखंडों का जो योग आया है वो कितना 1016 आया है। अब देखते हैं सम की बात चल रही है, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सम गुणनखंडों की संख्या प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि सम की जो संख्या लिखी होती है वो जहां की तहां 6 लिखी 6 की 6, बाकी के साथ वही व्यवहार करना, तो 1 के 2 हो जाएंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 12, यानी सम की संख्या हमारे पास आ गई है 12। अब सम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो सम गुणनखंडों का योग निकालते समय मैंने आपको ये बताया था कि सम की पावर 0 बस नहीं लेते हैं, बाकी सभी को लेते हैं। और इनका हम आपको लॉजिक ये बता चुके हैं। आप देखिए किसी की पावर लेंगे तो यहां पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों 1 बनेगा। अब आप सोच के देखो, अगर 1 का गुणा हम 1 में करें तो 1 बन जाएगा, और 7 का गुणा हम 7 में करें तो 7 बन जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है सम गुणनखंडों का योग, उस सम निकालना है तो विषम का योग तो नहीं होना चाहिए। तो यहां देखेंगे आप 1 का गुणा जब 1 में करोगे तो 1 बनेगा, उस 7 का गुणा जब आप 7 में 1 में करोगे कहीं ना कहीं तो करोगे, 1 का पहले सभी में करोगे, फिर 7 का फिर पहले सभी में करोगे, तो 1 और 7 कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों तैयार हो जाएगा। और वो मुझे तैयार नहीं होने देना है, क्यों? क्योंकि मुझे सम गुणनखंडों का योग निकालना है, ना कि विषम गुणनखंडों का। तो हमने यहां से केवल 2 की पावर 0 वाला जो टर्म है प्यारे बच्चों, इसको हमने यहां से इरेज कर दिया है, बाकी को हमें लेना है। तो बाकी को हमने इनको लेना चालू कर दिया है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, यहां से 1 केवल निकल जाएगा, तो 127 के प्यारे बच्चों कितने 126। अब इनका गुणा करोगे तो इसमें से 8 और कम हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 8 6 48 की 8, हासिल आ गई हैं कितनी 4, और 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, हासिल आ गई 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी सम का योग हो जाएगा प्यारे बच्चों 1008। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम के लिए फिर से हम आपसे कहेंगे, फिर आपको ये चीजें आपको दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। विषम के लिए सम की कोई चर्चा नहीं करनी है, सम को सीधा ना होने के बराबर मान लेना है, ध्यान रखना। अब कौन बचा इसमें 7 की पावर 1, 1 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, तो संख्या कितनी आ जाएगी इनकी 2। अब इनका अगर योग निकालना हो तो योग निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सम का तो कोई मतलब होगा नहीं, केवल इसको उठा लो, तो 7 की पावर 0 और यहाँ पे 7 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 7, तो क्या प्यारे बच्चों इसका आंसर 8 आ जाएगा क्या? और इनको आप जोड़ के देख लें, इसको यानी सम का योग और विषम का योग, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कुल का योग आ जाएगा क्या, और 1008 और 8 कितना हो जाएगा 1016। यहां से चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं, आज जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। यदि नहीं आए हों तो हमें कमेंट करके बताना, आए हों तो भी मुझे कमेंट करके बताना कि सर अंत तक हमें चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, और कितनी आई हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, और जिन्होंने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखना, इसके बाद ये वीडियो देखना, वो चीज़ों को मिलाना, आपको कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ में आएगा कि सर यहाँ से चीज़ें पिछले वीडियो से जुड़ी हुई थी, इसलिए चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही थी। तो ज़रूर देखना इन चीज़ों को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में, सहेलियों में शेयर करना है। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा थैला भर के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।